क्योंकि आप देख रहे हैं जगह जगह ट्रांसफार्मर लगे हैं, उसके जस्ट सामने पेड़ आ जाता है। अगर रोड इस कंडीशन में बना भी देंगे तो भी हमें 15-20 फुट से ज्यादा का रोड इस्तेमाल करने को नहीं मिलेगा, जो आज भी एटीज हो रहा है। इसी बात पे मैं थोड़ा सा, यहाँ पर लोग हैं, मैं एक छोटा सा राय ले लेता हूँ, फिर थोड़ी सी और गहराई में बात करेंगे। जितने लोग हैं थोड़ा कैमरा घुमा करके देखिए, सभी प्रबुद्ध लोग हैं, सभी क्षेत्रवासी हैं, इन पे बात कर लेता हूँ। क्या जितने रोड की चौड़ाई अभी है, क्या आप लोग चाहते हैं कि चौड़ा बने या इसी के ऊपर लिपापोती हो? ऐसा क्या चाहते हैं, चौड़ा हो या लिपापोती? जी बिल्कुल जी, रोड चौड़ा होना चाहिए, रास्ते बनने चाहिए, लोगों को बहुत परेशानी होती है। इसी रोड को लिपापोती करा जाए या चौड़ा हो? नहीं नहीं, चौड़ा होना चाहिए। चौड़ा होना चाहिए जी, बिल्कुल जी आप क्या कहेंगे? जी, रास्ता 4 लेन का बनना चाहिए। पवन जी हैं यहाँ पे, देवली के निवासी हैं, वर्षों से देख रहे हैं। पवन जी, आप इस्तेमाल करते हैं या गांव के लोग हो, संगम बिहार के 10 लाख आबादी है, क्या ये चौड़ा हो या ऐसी कंजरखाना रोड वैसे जैसे है वैसे ही? नहीं, अच्छे प्रोसीजर से बने, जो भी कोई चीज हो तो बढ़िया तरह से बने। आपको यही कहना है मेरा। हाँ, लीपा पोती काम नहीं चलेगा, काम चलेगा बढ़िया तरह से, जो चौड़ा होकर के बने वही हो जाए। जी 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 जा ना फिर करे ना, अच्छा है, वो बेस्ट है। लीपा पोती नहीं चाहिए हमको। आधिकारिक तौर पर अगर बात करें तो आज डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा संघर्ष मंच की ओर से पूरी टीम, आप ये देख सकते हैं, आज डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा संघर्ष मंच के एक बड़ी मुहिम को मद्देनजर, आप सभी को पता है, बांध रोड पर रेखा गुप्ता जी के जरिए डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा मार्ग को तैयार करने के लिए जो मांग उठी थी, उस मांग को मद्देनजर आज आधिकारिक दौरा हुआ है। और आधिकारिक दौरे के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकल करके आया है, हमारे क्षेत्रगत सभी निवासी इसके ऊपर लगातार नजर बनाए हुए हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। और बहुत खुशी की बात यह है कि डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा संघर्ष मंच की ओर से एक बहुत बड़ी मुहिम को लेकर के, खासकर आप लोगों के लिए जद्दोजहद कोशिश में ये टीम लगी हुई थी। और रेखा गुप्ता जी के अनाउंसमेंट के बाद एक आधिकारिक दौरा कब हो, फ्लड वाले कब आए, जेई साहब कब आए, इस बांध रोड का किस तरीके से चौड़ाकरण किया जाए, अवरोध कितने हैं, पेड़ पौधे कितने हैं, ट्रांसफार्मर कितने हैं, वो हटे ना हटे, तमाम प्रक्रिया क्रम में विजुअल में आप देखेंगे। जेई साहब आज आए हैं और उससे पहले आगे आओ, उससे पहले आप को बता दूं, पूरी टीम मेंबर जो है परवेश वर्मा जी से आज सुबह उनके कार्यालय पर मुलाकात करके आए। और टेंडर जो पारित हुआ है वो थोड़े कम पैसे का है। आगे कहाँ तक रोड जाएगा, इस साइड शूटिंग रेंज तक जा रहा है या इग्नो तक जा रहा है या राजू पार्क होते हुए गेट नंबर 1 तक जा रहा है, ये बहुत सारी मांग को लेकर के ये रोड के ऊपर डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा मंच के लोग लगे हुए थे। आइए प्रकरण में जानते हैं आज परवेश वर्मा जी के कार्यालय पर क्या बात हुई। कौशिक जी, आज आधिकारिक दौरा शुरू हुआ, खुशी की बात है, सभी बधाई के पात्र हैं। क्या बात हुई थी आज कार्यालय पर और अभी किस तरीके से? देखिए, हम सुबह गए थे परवेश वर्मा जी के पास। मुद्दा ये था कि बांध का जो 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, उसमें ये कह रहे हैं कि हम बांध को जो है इस फ्लोर, एक साइड से दूसरे फ्लोर तक बना देंगे। हमने कहा आप इसको इस तरीके से बनाइए कि बीच में डिवाइडर लगाओ और दोनों तरफ इसको 4 लेन करके बनाओ, ताकि जो सारी इंक्रोचमेंट है यहाँ की ये हट जाए और लोगों को इसका कुछ फायदा मिले। अभी चूंकि ये इसको जोड़ने में टाइम लगेगा, कुछ दिक्कतें हैं जिनको अभी सरकार दूर करेगी, लेकिन जब तक वो काम नहीं होता तो ये 10 करोड़ रुपए यूजलेस ना हो जाएं, वेस्ट ना हो जाएं, बेकार ना हो जाएं। इसलिए हमने कहा कि जितने भी यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, अवरोध हैं, बिजली के खंबे हैं, जो पेड़ बीच में आए हुए हैं, इनको हटाओ और तब इसको बनाओ। तब तो संगम बिहार और देवली की जनता को इसका कोई फायदा होगा, नहीं तो सिर्फ ये पैसा यूजलेस और वेस्ट होगा। यानी कि लिपापोती, यानी जो रोड आप लोगों ने देखा है, जो यूज कर रहे हैं अभी वर्तमान में, जो इस्तेमाल है, उसमें सीवर लाइन डल गई है, टूट फूट हो रखी है। अगर उसी को ठीक ठाक करा दिया जाए, मसाला भरवा दिया जाए, उस लेवल का काम तो ये नहीं चाहते हैं, या आप लोग भी नहीं चाहेंगे शायद। मामले में क्या हुआ था कि वहां अधिकारियों की मीटिंग बुलानी थी, उन्होंने बोला कि आप 1.5 घंटे रुक जाओ, हम अधिकारियों की मीटिंग बुलाते हैं, लेकिन किसी वजह से वो उस समय कैंसिल हो गई।
उन्होंने कहा कि आप चले जाओ, हम मामले को देख के समझ के आपको दोबारा रिकॉल करेंगे। उनका फोन आया दिलबाग जी के पास 5 बजे कि हम आ रहे हैं, आप आ जाओ बांध पे। उसके बाद हमने उनके पीए को और जो फ्लड डिपार्टमेंट के अधिकारी जो उनके ओएसडी हैं और यहाँ के जो एक्सीएन वगैरह थे वे अधिकारी यहाँ पे आए, हमने उनको सारा बांध दिखाया और उनको बताया कि ये बीच में जो खंबे आ रहे हैं, जहां जहां अवरोध हैं, ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, लोगों ने इंक्रोच कर लिया है, इसको सबको हटा के प्रॉपर तरीके से बनाओ और बीच में डिवाइडर लगाओ ताकि आने जाने का ट्रैफिक स्मूथली चल सके। और इस पैसे का जहां तक इस्तेमाल हो वहां तक करो, बाकी मास्टर प्लान का रोड है, जब आगे प्रोजेक्ट में आएगा तो उसके बाद आगे बढ़ जाएगा। यही बात हमने कही है। कही तो है, मगर ये अगर वही 10 करोड़ रुपए इसमें लग जाएंगे। दिलबाग जी कल ही फ्लड डिपार्टमेंट में गए थे, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा मार्ग के लोगों के जरिए एक मांग थी कि भाई ये जो अवरोध हुए, ट्रांसफार्मर लगे जब, तो फ्लड वाले कहाँ थे? ये जो अवरोध जितने अतिक्रमण जो इतने हैं वो फ्लड वालों के बगैर इजाजत के कैसे हुए? तमाम सारे सवालात को मद्देनजर इन्होंने आरटीआई लगवाई है। दिलबाग जी जरा उसके संबंध में बताओ। ऐसा है, देखो जी, सभी लोग देख रहे हैं कि जो हमारे बांध की कंडीशन कितनी खराब है। इसमें अवरोध के साथ साथ एंक्रोचमेंट भी बहुत ज्यादा है। और आप देख रहे होंगे जगह जगह इसमें कई जगह दूध के डिपो देखे होंगे आपने, ये पुलिस का बूथ बना हुआ है, इधर एक शौचालय भी बना हुआ है। तो ऐसे इस तरह से पूरा जो बांध पहले से ही कंजेस्टेड था, इसको और ज्यादा खराब कर दिया गया है। और ये बार बार फ्लड वाले ये बोलते हैं कि हमने किसी को कोई परमिट नहीं किया, कोई ट्रांसफर लगाने के लिए हमने किसी को परमिशन नहीं दी, कोई पुलिस का जो बूथ बनाने के लिए परमिशन नहीं दी, लेकिन फिर भी इस पर दिन पर दिन कोई ना कोई एंक्रोचमेंट होता जा रहा है। तो हमने इनसे आरटीआई में ये सवाल किया है, भाई आपका बांध आपके कंट्रोल में आता है, आप इसको देख रहे हैं, तो आपकी बिना परमिशन के इस पर इतना एंक्रोचमेंट, इतना कब्जा कैसे हो गया? क्योंकि अगर ये कब्जे भी अगर हमारे बांध पर ना होते तो शायद हमें इतनी ट्रैफिक की परेशानी ना जूझनी पड़ती। क्योंकि आप देख रहे हैं जगह जगह ट्रांसफार्मर लगे हैं, उसके जस्ट सामने पेड़ आ जाता है। अगर रोड इस कंडीशन में बना भी देंगे तो भी हमें 15-20 फुट से ज्यादा का रोड इस्तेमाल करने को नहीं मिलेगा, जो आज भी हो रहा है। इसी बात पे मैं थोड़ा सा, यहाँ पर लोग हैं, मैं एक छोटा सा राय ले लेता हूँ, फिर थोड़ी सी और गहराई में बात करेंगे। जितने लोग हैं थोड़ा कैमरा घुमा करके देखिए, सभी प्रबुद्ध लोग हैं, सभी क्षेत्रवासी हैं, इन पे बात कर लेता हूँ। क्या जितने रोड की चौड़ाई अभी है, क्या आप लोग चाहते हैं कि चौड़ा बने या इसी के ऊपर लिपापोती हो? ऐसा क्या चाहते हैं, चौड़ा हो या लिपापोती? जी बिल्कुल जी, रोड चौड़ा होना चाहिए, रास्ते बनने चाहिए, लोगों को बहुत परेशानी होती है। इसी रोड को लिपापोती करा जाए या चौड़ा हो? नहीं नहीं, चौड़ा होना चाहिए। चौड़ा होना चाहिए जी, बिल्कुल। जी आप क्या कहेंगे? जी, रास्ता 4 लेन का बनना चाहिए। पवन जी हैं यहाँ पे, देवली के निवासी हैं, वर्षों से देख रहे हैं। पवन जी, आप इस्तेमाल करते हैं या गांव के लोग हो, संगम बिहार के 10 लाख आबादी है, क्या ये चौड़ा हो या ऐसी कंजरखाना रोड वैसे जैसे वैसे ही? नहीं, अच्छे प्रोसीजर से बने, जो भी कोई चीज हो तो बढ़िया तरह से बने। आपको यही कहना है मेरा। हाँ, लीपा पोती काम नहीं चलेगा, काम चलेगा बढ़िया तरह से, जो चौड़ा होकर के बने वही होगा। जी 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 जा ना फिर करे ना, अच्छा है, वो बेस्ट है। लीपा पोती नहीं चाहिए हमको, सही जी नहीं भैया, अच्छे तरीके से चौड़ा होना चाहिए रोड। अनिल जी, आप पहले गहराई में टेक्निकली चीजें समझेंगे, लिपा पोती या ऐसे प्लास्टर ऐसे करके बना दें या मैं ये समझता हूँ कि देखो, यह वक्त आ गया है कि इनको इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए। जो लोगों की डिमांड है कि इसको प्रॉपर वे में इसको 100 फीट का रोड बनाया जाए और बीच में डिवाइडर बनाया जाए, उससे लोग जो रेडी वाले खड़े होते हैं वो भी बंद हो जाएंगे खड़े होना, और एक स्मूथ ट्रैफिक होगा। एक तरफ अपना जो डिवाइडर अगर बढ़ जाती है रोड 50-50 फुट की, तो ट्रैफिक की समस्या ही खत्म हो। कोई अपनी दुकान के आगे रेडी पटरी वाले करने ही नहीं देगा। तो ये बहुत अच्छा, अगर वो निर्णय लेते हैं इस पे कि हाँ भी हम इसी डिवाइडर बनाएंगे, तो आई थिंक बहुत वेलकमिंग उनकी अपना ये होएगी डिसीजन। उसी बात पे ही तो बात है कि भाई ये जो रोड जितनी चौड़ाई में है, अगर इसी को ही लिपापोती कर दिया जाए, प्लास्टर कर दिया जाए, थोड़े बहुत टूट फूट से ठीक कर दिया जाए, अवरोध ना हटाया जाए, ट्रांसफार्मर ना हटाया जाए, पेड़ पौधे जो भी है, 100 फुट रोड तो ऐसे तो बन नहीं जाएगा। इसके लिए आज सर्वे प्रक्रिया में, राजवीर जी आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये प्रोजेक्ट, आपको लग रहा है कि रेखा गुप्ता जी ने 100 फीट रोड या आर पार की बात कर रहे थे, या तो शूटिंग रेंज लगा दो, या तो इग्नो रोड लगा दो, या तो गेट नंबर 1 लगा दो, ये जरूरी है या लिपापोती वाला वही रोड जरूरी है? लोग तो आपको बड़े चौड़ा रोड मांग रहे हैं, आप लोगों के मंच के जरिए, मतलब जो मंच बनाए हुए हैं, इसकी मुहिम के अनुसार काम होगा या लिपापोती में आप लोग समाप्त करेंगे इस मुहिम? आज डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा संघर्ष मंच की जो मीटिंग हुई प्रवेश वर्मा जी के साथ में, पीडब्ल्यूडी के मंत्री जी हैं, उनको हमारी जो टीम है
वो पूरी तरह समझाने में आज कामयाबी हमारी रही है। हमने उनको बताया है कि जो यहाँ पर जो टेंडर हुआ है या जो पीडब्ल्यूडी का ये फ्लड डिपार्टमेंट काम करने जा रही है उसको सही तरीके से काम होना चाहिए। हमारा ये मकसद नहीं है कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट ना हो, हमारे रोड अच्छी तरह ना बने। हमने उनको अच्छी तरह उनको समझाया है कि जो रोड पर जो अवरोध है उनको पहले हटाया जाए, और दूसरा जो हमारा मास्टर प्लान के तहत 2 कनेक्टिविटी हैं बांध रोड की, नंबर 1 गेट से लेकर बांध रोड और दूसरा इग्नू रोड तक 2 हमें मेट्रो स्टेशन मिलने जा रहे हैं। तो जो हमारे डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी थे, उनका सपना था कि जो हमारा गांव देवली है या इसके इर्द गिर्द जितने निवासी हैं, चाहे वो सैनिक फार्म हो, बैंक कॉलोनी, संगम विहार, जितनी भी जनता हो, वो एक सुखमय राहत पूर्ण रहे। और उनका जो आज सपना था, जो उनका संकल्प करने का जो प्रवेश जी ने आज हमें पूरा आश्वासन दिया, और फ्लड की टीम पूरी इंजीनियरिंग के साथ, चाहे वो फ्लड डिपार्टमेंट हो, डीडीए डिपार्टमेंट हो या अपने ओएसडी हो, वो उन सभी को हमारे पास उन्होंने भेजा है और उनको हमने अच्छी तरह समझाया है कि जो कनेक्टिविटी रोड है 1 नंबर गेट तक, वो सब अवार्डेड लैंड है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारे जो गांव है देवली खानपुर, वो सारी लैंड अवार्डेड है, किसी डीडीए की इसमें लैंड नहीं है। जो 1 नंबर गेट से है बांध रोड तक, और जो इग्नू तक रोड है उसमें भी थोड़ा ही पैच है, 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर का, उसमें भी ज़मीन एक्वायर करने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो प्रवेश जी ने बिल्कुल इस पर सहमति जताई है और पूरा आश्वासन है कि जो डेवलपमेंट है वो तो होगा ही, और साथ में दोनों कनेक्टिविटी हैं 1 नंबर गेट से और इग्नू रोड तक, इसमें भी जरूर जल्दी से ही प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। और मैं सभी जितनी एसोसिएशन हैं, जो 7 एसोसिएशन हैं, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ जो हमारे साथ एकजुट होकर इस मुहिम में शामिल हैं। मुहिम में शामिल है और मुहिम कहीं ना कहीं करीब आती हुई जा रही है और ये कार्य जो है शुरू होने जा रहा है। मगर बीच में अशोक जी से भी बात करूँ थोड़ा इससे। अशोक जी, जो मुहिम को लेके आप लोग चल रहे थे, क्या ऐसा लगता है कि मुहिम को सफल देख रहे हैं या वही लिपापोती वाला काम हो जाएगा, आप उसमें खुश हैं? नहीं, आज हमें बहुत खुशी हुई। हम वहाँ गए, प्रवेश वर्मा जी मिले और उन्होंने हमें बहुत अच्छा आश्वासन दिया कि मैं मंत्रियों को सबको इकट्ठा करके बुलाऊंगा और आपकी बात कराऊंगा। इस रोड को वो लेके आए और आज उन्होंने भेजा और सर्वे भी हुआ। उन्होंने भी कहा है वाकई में ये चीज़ें बहुत दुखद है कि ये रोड जो है आर पार नहीं हो पाया, पहले भी ये होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन हम इसको अब करके जाएंगे। ये आश्वासन खुशी की बात है। जितने भी हम RWA गए थे, हमें बहुत आज पहली बार इतना आश्वासन मिला है प्रवेश वर्मा जी से, हमें बहुत खुशी है। आश्वासन के साथ साथ आज सर्वे भी हो रहा है, पहली कड़ी है। क्या लगता है, आप बात कर रहे थे JEI साहब जो भी आए थे, क्या बोल रहे थे, क्या मोटा समझ आया कि वो बोल रहे थे कि जैसे हम लोग अभी इन पेड़ों को और जो खंबे पोल्स हैं और क्रूजमेंट इनको हटाने के लिए लेटर लगाएंगे और जल्दी जो है हो सकता है हम इसको कामयाबी मिलेगी हमें इसमें करने में। कोशिश जी आइए ना आगे। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ। सवाल अभी ये है कि सर्वे तो शुरू हो गया, मगर ये भी सुनने में आया कि ये जो छोटा सा बजट आया है 9 से 10 करोड़ शायद समथिंग, 17 करोड़ लगभग, 35 लाख के ऊपर के हैं, तो करीब 7 करोड़ नीचे के हैं। 7 करोड़ नीचे के, 17 करोड़ मान लेते हैं। ये 17 करोड़ रुपए में आपको लगता है कि आप लोगों ने जो इच्छा जाहिर की थी, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा मंच की जो एक मुहिम थी, लोग जो चाह रहे थे भविष्य को मद्देनजर, अगले जेनरेशन को मद्देनजर, क्या ये 17 करोड़ में उस मुहिम की पूर्ति हो जाएगी? क्या अगले जेनरेशन की एक जो इच्छा शक्ति है, घर छोड़ के जाने वाले हैं, कई सारे लोग बोल रहे थे, उनके बच्चे कह रहे हैं कि रास्ता बनता है तो ठीक है, नहीं तो भैया यहाँ से छोड़ के निकलो, क्या वो मुहिम पूरी हो जाएगी? ये सवाल आता है कि फिर कौशिक जी 17 करोड़ वर्सेस आगे की भविष्य की बात। देखो, हम तो फिलहाल जो काम हो रहा है ना, जो ऑफिसर कह रहे हैं उससे सेटिस्फाई है नहीं। वो ये कह रहे हैं कि इसको 6 इंच मोटा करके बांध को लीप देंगे, बना देंगे रोड को। भाई रोड बनाओ या मत बनाओ, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा ज्यादा। हम तो आज भी निकल रहे हैं, तुम नहीं बनाओगे तब भी निकलेंगे, बना दोगे तो उसका फायदा कुछ नहीं होना। आज भी 15 फीट से निकल रहे हैं, कल भी 15 फीट से निकलेंगे। हम ये कह रहे हैं इंक्रोचमेंट हटाओ, पेड़ खंबे जो भी कुछ बाधाएं हैं वो हटा के बीच में डिवाइडर लगाओ और प्रॉपर तरीके से 4 लेन बनाओ, और इतने पैसे में जहां तक बनता है वहां तक बनाओ। उसके बाद और कोशिश करेंगे और आगे तक बन जाए, फिर मास्टर प्लान भी आ रहा है, फिर सारा क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि बनाओ वहां तक जहां तक सही हो, सही तरीके से बनाओ। ऐसे फॉर्मेलिटी पूरी करने से इस क्षेत्र का कोई भला नहीं होने वाला।
17 करोड़ से लंबा प्रोजेक्ट चाह रहे हैं कि इसी में खुश हो जाएंगे आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 17 करोड़ तो एक डेवलपमेंट के लिए फंड दिया हुआ है। जो हमारी मुहिम है इस रोड को इग्नू और 1 नंबर गेट तक जोड़ने की, वो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और उसमें हमने मंत्री जी से खुल के बात की है। उन्होंने आगे आश्वासन दिया है कि हम इस पर तुरंत जल्दी से कार्रवाई करेंगे। कौशिक जी पंडित जी हैं, रहते हैं बांध पर ही रहते हैं और बरसों से यही देख रहे हैं। फिर आगे 10 साल यही देखेंगे या इसी मौके पे ही चाहेंगे कि भाई रोड और चौड़ा और लंबा कनेक्टिविटी आर पार हो जाए, या पुनः वही 17 करोड़ में नीचे थोड़ी लिपापोती हो जाए, ऊपर में थोड़ी लिपापोती हो जाए, वही 15 फुट यूज? नहीं, 17 करोड़ तो नाकाफी है इस काम के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं 17 करोड़ में तो क्या है, कुछ भी नहीं होना है। अगर ये लीपापोती कर जाएंगे 17 करोड़ में तो हमें तो वही भुगतना है जो भुगतते आ रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं 4 लेन का रोड बने और आने वाली जनरेशन को लाभ हो, हमें भी लाभ मिले, आगे आने वाली जनरेशन को भी लाभ मिले। दिलबाग जी आरटीआई लगा करके आए हैं। दिलबाग जी, जो सवाल आप पूछे थे, मुझे नहीं लग रहा है कि 17 करोड़ के बाबत में वो सब चीजें आपको जवाब के तौर पर मिल भी जाएंगी। देखिए जी, हमारा फर्ज है आरटीआई लगाना और आरटीआई का जवाब तुमको देना पड़ेगा। घुमा फिरा के देंगे, सीधे देंगे, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। घुमा फिरा के देंगे तो मोर आगे जाएंगे, रास्ते तो बंद नहीं हो जाते कहीं। लेकिन ये जरूर है कि अगर हमें आरटीआई लगाई है, एक्शन साहब भी आए हैं यहाँ, और परवेश जी ने अपने ओएसडी सुखबीर जी को भी भेजा है, और चीफ जो है इनके जो डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी भी आए थे, तो उन सबको भी यही समझाया गया जी हमें रास्ता थोड़ा सा ऐसा बना के दे दो जो कि हमें लगे कि हाँ कुछ काम हुआ है। 17 करोड़ रुपए भी हमारे डॉक्टर साहब कह रहे हैं बहुत कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि कुछ हद तक इसको ढंग से बनाया जा सकता है। यानी कि जो हमारे मास्टर प्लान की जो एक नींव है वो इन 17 करोड़ में अच्छी तरह रखी जा सकती है। इसी को आगे एक्सटेंड करने में हमें लंबे प्रोजेक्ट की शुरुआत 17 करोड़ से ही हो, मगर वो प्रोजेक्ट लंबाई में जो चाह रहे थे उसकी की उसकी एक नींव रखी जा सकती है। अगर 17 करोड़ में एक अच्छी नींव रखी जाएगी तो आगे आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे छोटे भाई खड़े हैं उनको और आराम मिलेगा। और मास्टर प्लान अभी फाइनल हो गया, आने वाला ही है, तो उसमें भी हमें सपोर्ट मिलेगी। और सैनिक फार्म से हमारे अनिल जी खड़े हैं, ये भी काफी मेहनत कर रहे हैं सैनिक फार्म के रास्ते भी चौड़े किए जाएं। भाई अगर जगह के लिए बात होती है तो क्या आप लोग जगह देने के लिए तैयार हैं? देखिए, मैं तो बोलता हूँ हमारे जो नेता हैं उनको सद्बुद्धि दी जाए, उनको देखा जाए कि ये जो पैसा लगाया जा रहा है वो एकदम सही उसका यूज किया जाए। आज बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, देखिए हमारे नितिन गडकरी साहब पूरे देश का नक्शा बदल दिया। ये तो दिल्ली का एक हिस्सा कुछ भी नहीं है। हमारे नेताओं को ये सबसे बड़ा मौका है कि दिखाना, अपना काम करके दिखाना है कि ये बहुत बड़ा मौका मिला उनको। इतनी पब्लिक है जो जिस क्षेत्र में उनको इशू होते हैं, लोगों को इशू है, वो सॉल्व करें, तभी तो उनकी तरफ लोग आएंगे, वो कुछ छोटे लोगों की तरफ ना जाएं। अब ये देखें मैक्सिमम लोग क्या इच्छा कर रहे हैं। तो कौशिक जी आ जाइए, अब फाइनल शॉट पूछ लेता हूँ। अगर आप लोग के चाहत के हिसाब से, बड़ी मुहिम के हिसाब से नहीं होता है तो प्रयास करते रहेंगे, संघर्ष क्या करते रहेंगे? लिपापोती हो गए, काम निकल जाएगा। भाई हमारा काम है इस रोड को दोनों तरफ पार पार निकलवा देना, इग्नू तक जुड़वा देना और इधर शूटिंग रेंज तक, और गेट नंबर 1 सैनिक फार्म तक जुड़वाने का, ये हमारा प्रयास है। आज ये नहीं करेंगे, हम फिर सीएम के पास जाके और ज्यादा मजबूती से प्रयास करेंगे। हम अपना काम करते रहेंगे, ये अपना काम कुछ भी करो। हमने आज भी अपनी बात कह दी है कि अब भाई प्रॉपर तरीके से बनाओ, जितने पैसे में जितना बन सकता है उतना बनाओ, फॉर्मेलिटी पूरी मत करो। बस हम तो अपना काम उसी तरीके से चाहते हैं कि रोड बिल्कुल लोगों को ऐसा मिले जिससे लोग शान से बाहर निकल सकें, आ जा सकें तरीके से। हाँ, सबको फायदा मिले, ये नहीं कि एक दिन की बात है। आने वाले समय में तो फिर और ज्यादा दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। आज ही नहीं निकल पा रहे बांध पे से, फिर कैसे निकलेंगे? तो आज नहीं संभलेंगे तो फिर कब संभलेंगे, बताइए ना। बिल्कुल जारी रहेगी जी। रमेश जी, आपका अगर साथ रहेगा, आप शुरू से ही जनता जनार्दन हमारे साथ हैं और जनता को जागरूक कर रहे हैं। अगर जनता जागरूक हमारे साथ हो रही है और हो गई है तो ये काम ऐसा कोई भी नहीं है जो काम नहीं होगा। सारा निर्भर करता है जनता की जागरूकता पे। हम जनता की जागरूकता के काम अभियान में जरूर सहयोग करेंगे। तो देखते रहिए, आप लोग जुड़े रहिए, फिर इस रास्ते के रिगार्डिंग और अपडेट देंगे। ये लंबी लड़ाई है, मुझे ऐसा लग रहा है। प्रोजेक्ट जो आया हुआ है, जो पैसे आए हुए हैं, सही तरीके से इस्तेमाल हो और लोगों की यही चाहत है। बाकी रोड तो एक दिन कनेक्टिविटी के तौर पर मास्टर प्लान के तहत जुड़ेगा, जरूर एमबी रोड तक जाएगा, ये हमारा विश्वास है। आप लोगों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा संघर्ष मंच की ओर से फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।